हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 10 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4। इसके पहले अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ज़रूर देखिएगा। उन तीनों पार्ट में हम क्वेश्चन को कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है सीख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन फैक्टर एप्लीकेशन से सॉल्व कैसे होते हैं। देखिए, फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, वो किसी नंबर बी को जब कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो हम बोलते हैं कि ए बी का फैक्टर है। ठीक है, मतलब इसमें हम देखेंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले जो थ्योरम्स रहते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कम्प्लीटली डिवाइड होना मतलब क्या, रिमाइंडर 0। अब देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा बोलता है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से। कब? जब n आपका ऑड है। ठीक है, मतलब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इन दोनों के पावर में जब जब ऑड नंबर रहेगा और दोनों के सम से जो नंबर आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ़ 15 टू द पावर 33 प्लस 37 टू द पावर 33। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 52 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, अगर हमको एप्लीकेशन पता है, हम डायरेक्ट देखें कि दोनों के पावर में जो है वो ऑड है। ठीक है, 33 ऑड और दोनों का सम 15 प्लस 37 का सम 52 है। इसका क्या मतलब, हमारा रिमाइंडर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 0 आएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन से। इसको हम जो पिछले मेथड देखे हैं उससे अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 15 टू द पावर 33 को हम डिवाइड कर रहे हैं 52 से। अब देखिए, अगर आप देख रहे हैं 15 को, 15 छोटा है 52 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 15 ही। ठीक है, हम देखे थे ना एक छोटा एग्जाम्पल, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। सिमिलरली अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ 52 से, रिमाइंडर आएगा कितना, 15। और जब मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 15 है तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -37। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर कितना हमारे डिविजर के इक्वल होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर 15 है तो उसमें अगला 52 से या तो माइनस कर लीजिए, या तो देखिए 15 प्लस 37 कितना, 52। सिमिलरली अगर मैं 37 को डिवाइड करूँगा, 37 भी छोटा है 52 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 37, या फिर नेगेटिव में कितना आ जाएगा, -15। ठीक है, 37 प्लस 15 52 होता है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो पॉजिटिव में है वो अगले में निगेटिव में इक्वल है। 15 इसमें भी है, इसमें -15 है, और इसमें जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो अगले का निगेटिव रिमाइंडर है। मतलब दोनों में तो लगभग सेम रिमाइंडर आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव का बस डिफरेंस है। तो इसमें अब जैसे हमको रिमाइंडर निकालना है तो हम दोनों में से सेम चीज़ को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 15 ले रहे हैं। ठीक है, तो 15 टू द पावर क्या होगा, वही जो हमारे क्वेश्चन में है, 15 टू द पावर 33। और क्या है, बीच में प्लस है तो हमारे रिमाइंडर में भी प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या लेना है, 37 या 15। देखिए, 15 में कुछ कैंसिल होने जैसा है तो हम क्या किए, रिमाइंडर में हम ले लिए -15 इसमें का। ठीक है, और पावर में कितना 33 है तो इसमें भी हम 33 कर लेंगे। अब देखिए, एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी निगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम निगेटिव नंबर को ही हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव आता है। मतलब यहाँ जो मेरे 15 टू द पावर 33 का वैल्यू आएगा, यहाँ भी 15 टू द पावर 33 का वही वैल्यू आएगा, लेकिन क्या है, निगेटिव भी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए निगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव में आंसर आएगा। मतलब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 15 टू द पावर 33 माइनस 15 टू द पावर 33। अब देखिए, ये दोनों चीज़ तो सेम है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और जब दोनों कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या आ रहा है, मेरा 0 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर। अब देखिए, हर केस में हमारा यही आएगा। इसको हम जैसे एक बार चेक करके देख लेते हैं। हमारा एप्लीकेशन क्या है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n को हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं डिविजिबल बाई a प्लस b होगा। कब? जब आपका n ऑड होगा। अब इसको हम चेक करते हैं। मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू c है, अगर मान लीजिए हम, और यहाँ हम n को कोई भी ऑड, जैसे हम एक एग्जाम्पल से मान लिए कि मान लीजिए 33 ही है, तो इसको अपन जैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ़ a टू द पावर 33 प्लस b टू द पावर 33, इसको हम c से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, c वही है आपका a प्लस बी। क्लियर। तो अब एक चीज़ देखिए, हम देख चुके हैं ये रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 से ही। क्लियर, कि a प्लस बी, जैसे a प्लस बी इक्वल टू c है, जैसे यहाँ हम जानते हैं क्या, पॉजिटिव प्लस निगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू डिविजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू डिविजर होता है। इस चीज़ को हम अच्छे से देखें रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में। क्लियर। अब जैसे यहाँ मैं अगर a को डिवाइड कर रहा हूँ c से, तो a प्लस बी मिलके c बन रहे हैं, मतलब दो नंबर मिलके तीसरा नंबर बन रहे हैं, तो दोनों नंबर तो छोटा ही होंगे c से। तो मेरा a को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर a बचेगा। मीन्स अगर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा a है तो मेरा निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर a है और निगेटिव रिमाइंडर b है,
तो मैं जब ए को डिवाइड कर रहा हूँ सी से तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर ए है और निगेटिव रिमाइंडर क्या है, बी है। अब सिमिलरली बी को अगर मैं देखता हूँ तो बी भी छोटा है सी से, ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर तब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब मेरा निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। तो मैं यहाँ बी का रिमाइंडर क्या लिख सकता हूँ कि बी और माइनस ए, ठीक है। इसमें अब सेम है, इसमें का जो पॉजिटिव है वो अगले का निगेटिव है और इसमें जो पॉजिटिव है वो पहले का निगेटिव है। क्लियर। तो अब वही, अगर मेरे को रिमाइंडर लेना है मैं क्या लूँगा, पहले में से जो मैं टर्म लिया उसको मैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स वही किया जो क्वेश्चन में है, बीच में प्लस है तो रिमाइंडर में भी प्लस कर दूंगा। अब इसमें से मैं माइनस ए वाला टर्म ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस ए टू द पावर कितना 33, यहाँ हम लेट किए थे 33। क्लियर। अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम हुए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ठीक है, ये हर केस में हो जाएगा ऐसा। हमारा क्या बचा, रिमाइंडर 0। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड डायरेक्ट आ गया। इसी में मान लीजिए अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है हल्का सा, कैसे करेगा, व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ, मतलब एक एग्जांपल ही है, 70 टू द पावर 47 प्लस 50 टू द पावर 47 डिविजल बाई 35। देखिए इसको अब हम 35 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 35 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब जैसे इसको हम देख रहे हैं कि 47 तो ऑड है और 70 प्लस 53 हमारा 70 है, मतलब ये जो नंबर है हमारा क्वेश्चन न्यूमरेटर, ये 70 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये मतलब नंबर हमारा 70 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यही नंबर किससे, 35 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जो नंबर 70 से डिवाइड होता है तो 35 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, 35 2 या 70 होता है, तो 70 से जितने बार भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसका जस्ट डबल आएगा। और एक तरीके से आप जान भी सकते हैं कि 70 से जो डिवाइड हो रहा है वो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, 10 से भी होगा, 14 से भी होगा और 35 से भी होगा। क्लियर। इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये 70 से डिवाइड हो रहा है तो 35 से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर। अब देखिए ये जो चीज़ हम देखे हैं ये हम पहले भी हालांकि देख चुके हैं, जैसे कि अगर हम क्या देखे हैं कि अगर कोई नंबर हमारा, इसको हम लेक्चर 3 प्राइम नंबर्स में और लेक्चर 5 डिविजिबिलिटी के पार्ट 2 में देखे हैं। इनको नहीं याद होगा एक बार मैं और बता दूं कि अगर कोई नंबर मान लीजिए n है, वो किसी दूसरे नंबर m से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर n a और b दोनों से डिवाइड होगा, जिसमें कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर मतलब दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है ना, दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, तो a और b को प्राइम नंबर है और दोनों का मल्टीपल m के बराबर है। जैसे यहाँ अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो 3 और 25 दोनों का मल्टीपल 70 है, मतलब ये नंबर जो 70 से डिवाइड होगा वो 2 इंटू 35 ना इक्वल टू 70, मतलब जो नंबर 70 से डिवाइड होगा वही नंबर 2 से भी होगा एंड 35 से भी होगा। और देखिए दोनों को प्राइम, अगर आप दोनों का HCF देखेंगे तो कितना आता है, 1। क्लियर। सिमिलरली अगला एग्जांपल 5 और 14। ठीक है, ये जो नंबर 70 से डिवाइड होगा वो 5 से भी होगा और 14 से भी होगा। ऐसे आप दोनों के लिए भी देख सकते हैं, 5 एंड 14, जो भी नंबर 5 एंड 14 दोनों से डिवाइड होगा वो 70 से डिवाइड होना मस्ट है। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं पहले भी। 70 एंड 10, जो भी नंबर 7 और 10, जो भी नंबर 7 एंड 10 दोनों से डिवाइड होगा वो 70 से भी डिवाइड होगा। या इसको आप बोल सकते हैं वाइस वर्सा, जो नंबर 70 से डिवाइड होगा वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा एंड 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए अब हम जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन में। दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या बोलता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा डिवाइड होगा a माइनस b से, और n क्या है आपका, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नेचुरल नंबर मतलब क्या, n आपका ऑड भी हो सकता है और n आपका इवन भी हो सकता है। ठीक है, ये जो स्मॉल n है। देखिए अब इसको जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ 57 टू द पावर 37 माइनस 23 टू द पावर 27, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 34 से। देखिए ऊपर में क्या है, ऑड है, ये तो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, 37 तो हमारा ऑड है। ठीक है, ये हमको कोई मैटर नहीं करता ऑड है कि इवन है, हम देख रहे हैं क्या 57 माइनस 23 कितना होता है, 34। मतलब इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, 57 टू द पावर 24, यहाँ हम पावर में क्या ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, माइनस 23 टू द पावर 24, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 34 से। देखिए यहाँ बस पावर को चेंज किए हैं ना, यहाँ ऑड था यहाँ इवन है। ठीक है, हमारा नंबर इवन है जिस पावर, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, हम बस क्या देख रहे हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों में पावर इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए ना, यह ध्यान रखिएगा।
इसमें भी n है, इसमें भी n है। अगर अलग अलग होता तो हम क्या लिखते, इसमें n1 लिखते, इसमें n2 लिखते, लेकिन दोनों में सेम है। क्लियर। जैसे इसको हम एप्लीकेशन 2 को भी अगर चेक करना चाहें कर सकते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे हमको इसको चेक करना है तो हम इसकी जगह में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा 57 टू द पावर 37 माइनस 22/37 था, इसको हम 34 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम अपने कन्वेंशनल मेथड जो पिछले पार्ट्स में पढ़े हैं उससे हम सॉल्व करके देखते हैं। 57 को अगर मैं 34 से डिवाइड करूं तो 34 से कितना ज़्यादा है, 57 23, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या होगा 23। और अगर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 23 है तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। 23 में मैं क्या ऐड करूं कि 34 हो जाए, तो 11। तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 23 है, मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -11। सिमिलरली अब मैं देखता हूँ 23 को, ठीक है। 23 को भी अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 34 से, 23 तो छोटा है, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 23 और -11, दोनों का सम डिविज़र के बराबर होना चाहिए। डिविज़र हमारा कितना है 34। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा दोनों का पॉजिटिव वाला रिमाइंडर भी सेम है, दोनों का निगेटिव वाला रिमाइंडर भी सेम है। तो अब जब मैं रिमाइंडर करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो भी पॉजिटिव में लिया उसको मैं जितने टाइम्स क्वेश्चन में बोला है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में माइनस साइन है, और फिर जो अगले का जो रिमाइंडर लेता हूँ उसको भी मैं, देखिए इसमें भी पावर 37 था, अगले में भी पावर 37 है, तो हमेशा हमारा वैल्यू क्या आएगा, जब दोनों का पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है, दोनों का निगेटिव रिमाइंडर सेम है, तो मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूं और जब दोनों के बीच में निगेटिव साइन है तो हमेशा ये तो चीज़ कैंसिल हो ही जाएगा। दो सेम चीज़ को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो हमेशा तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर 0। क्लियर। देखिए एप्लीकेशन 1 हो गया, एप्लीकेशन 2 हो गया। अब देखिए एप्लीकेशन 3 हमारा क्या बोलता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से, कब, जब n हमारा कुछ भी इवन नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर मतलब सिंपल 2 का मल्टीपल, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए, व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 48 माइनस 13 टू द पावर 48 डिविजिबल बाई 41, ठीक है। चेक करेंगे 48 हमारा इवन है और 28 प्लस 13 कितना होता है 41, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, दोनों का सम हमारे डिविज़र के इक्वल है और हमारा जो पावर में है वो भी इवन है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अगला एग्जांपल भी जैसे एक चेक कर सकते हैं, 57 टू द पावर 24 माइनस 23 टू द पावर 24, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 80 से, ठीक है। हमारा पावर इवन में है और दोनों नंबर का सम हमारा डिविज़र है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। देखिए सिमिलरली अब हमारा एप्लीकेशन 4 क्या बोलता है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n कभी भी डिवाइड नहीं होगा a माइनस b से n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। n आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि 68 टू द पावर 63 प्लस 13 टू द पावर 63, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 55 से, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते थे कि जो पावर है वो क्या है, 63 हमारा ऑड है, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये ऑड है या इवन है। हम देखते हैं 68 माइनस 13 इक्वल टू 55, ये हमारा डिविज़र है, ठीक है। मतलब जो दोनों को हम सम कर रहे हैं, अगर उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिविज़र आता है, और हम जानते हैं कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या होगा, a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, नॉन डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 75 टू द पावर 74 प्लस 23 टू द पावर 74, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 52 से, ठीक है। 74 इवन है, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 75 माइनस 23 52, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए अभी तक हम जो चारों एप्लीकेशन देखे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से जब n आपका ऑड है। एप्लीकेशन 2 है कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा डिवाइड होगा a माइनस b से जब आपका n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब या तो वो ऑड है या तो वो इवन है, कुछ भी, ठीक है। एप्लीकेशन 3 हमारा कहता है कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा डिवाइड होगा a प्लस b से जब आपका n कोई भी इवन नंबर है। और सिमिलरली एप्लीकेशन 4 हमारा बोलता है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n कभी भी डिविजिबल नहीं होगा a माइनस b से n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। अब देखिए हम ये अभी तक जो चारों एप्लीकेशन देखे हैं, ठीक है, ये जो चारों एप्लीकेशन देखे हैं, हम जैसे अब क्वेश्चन को देख के समझेंगे कब कि हमको ये एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ देखिए, जैसे ये हमारा एप्लीकेशन हम साइड में रखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो जो दोनों के पावर हैं, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों के पावर हैं ये हमेशा हमारा सेम है, ठीक है।
तो दोनों में सेम हो तब एक बार हो सकता है एप्लीकेशन ये वाला यूज़ हो रहा हो। और एक बार चेक करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए या तो a प्लस बी का वैल्यू हमारे डिवीज़र के बराबर है या तो a माइनस बी का वैल्यू हमारे डिवीज़र के बराबर है। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप इसमें से किसी एप्लीकेशन में पुट करके देख लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बढ़िया, आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर के अलावा कुछ आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, जो डायरेक्ट नाम से आते हैं थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम या एडीसी जो भी है। देखिए उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर 11 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5। ठीक है, और अभी तक हम जितना पढ़े हैं, अगर इसका आपको स्लाइड नोट्स डाउनलोड करना है तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।